दोस्तों, कम्युनिकेशन जो है लाइफ की सबसे जरूरी स्किल है। हम जब जन्म लेते हैं तो जो हमारे माता पिता होते हैं वो शुरू से ही हमें बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें बोलना सिखाते हैं कि बोलना कैसे है। फिर जब हम और बड़े होते हैं तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें वहाँ पढ़ने लिखने के लिए सिखाया जाता है, वहाँ बोलने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लिसनिंग के लिए हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। ना इसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई स्कूल है, यहाँ तक कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। लिसनिंग स्किल के बारे में कोई आज तक अच्छे से समझ ही नहीं पाया कि आखिर हम तो दूसरे को सुने कैसे, ताकि सचमुच हम उसकी भावनाओं को जान सके। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्किल जो कि हम सबको जरूरत है और वो कहीं नहीं बताया जा रहा है, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। वो है लिसनिंग स्किल। यानी आप एक दूसरे को सुन के उसकी भावनाओं को फील करके कैसे उसको इम्प्रेस कर सकते हो और हाँ, आप उसके पसंदीदा बन सकते हो। जब भी आपके पास कोई आता है तो आप जो है अपना सवाल पहले से ही तैयार कर लेते हो कि मुझे ये आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो मुझे इससे कुछ बात करना है। लेकिन अगला वाला भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता है। जब वो चीजें शेयर कर रहा है तो एक्चुअल में आप उसको सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसके शब्दों को ध्यान दे रहे होते हैं। उसकी जो भावना है आप उसको इग्नोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशन में एक बाधा बन जाता है। जब वो स्टार्ट करता है बोलना तो आपके अंदर जो है अपने आप उसका आंसर तैयार होने लगता है। आप अंदर ही अंदर अपने से बातें करने लगते हैं। वो अगला सिर्फ और सिर्फ बोल रहा होता है, आप उसके सुनने के मूड में नहीं होते हैं। तो इसको कैसे सुना जाए, उसको कैसे प्रॉपर्ली सुना जाए ताकि वो आपको अपना समझने लगे। जब वो अपनी आत्मकथा सुनाना स्टार्ट करता है तो आप जो है अपनी आत्मकथा से जोड़ के उसको देखने लगते हैं और उसके लिए आप अंदर से उसको जज करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप नहीं कर पाते और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, अपनी जो अंदर की चीजें चल रही होती है, आप उसको बोलना शुरू कर देते हो। अगले को लगता है कि ये तो मेरा सुन ही नहीं रहा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई देने के बारे में सोच रहा था, और इससे जो है हमारा जो दिल का कनेक्शन है वो नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, जब भी कोई आपसे अप्रोच करे तो सबसे पहले उसकी बातों को सुनो। आपको सिर्फ जज नहीं करने हैं, आपको उसके अनुसार रिप्लाई नहीं देने हैं, उसको सलाह नहीं देने हैं, उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सुनना है। वो क्या बोल रहा है वो आपको फील करना है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है। जब वो अपनी अंदर से बातें निकाल रहा होता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ भावनाएं होती है, उसके बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रहे होते हैं कि मैं अपने आप को किस स्थिति में हूं। और जब आप उसका रिएक्शन न देने के बजाय उसकी भावनाओं को ही आप भी भावना समझ के और रिप्लाई देने होते हो, जैसे तुम ऐसा सही बोल रहे हो, तुम आगे बोलो, इसके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है। तो उससे उसको लगता है कि आप जो है उसकी बातों को अच्छे से सुन रहे हो। तो जब आप अगला बोल रहा होता है और आप जो है सुनने वाले रहते हैं तो आपके मन में ये 4 तरीके आते हैं जिससे आपको लगता है कि उसके अनुसार बोलना चाहिए। जैसे आप जो है जब वो अगला बोल रहा है तो आप उसको जज करने लगते हो। दूसरा चीज कि आप उसको अपने अनुसार अपनी सलाह देने के लिए अपने अंदर जो है तैयारी कर रहे होते हो। तीसरा कि उसका रिप्लाई देने के बारे में कि हाँ ये बोल रहा है तो हाँ तुरंत रिप्लाई दो। और चौथा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके जवाब को रिप्लाई देना। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं गैप हो जाता है और जो लिसनिंग पावर है जिससे आप दूसरे खुश कर सकते हो, ये हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं इससे, और हम अगले को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। आखिर इसका तरीका क्या है कि हम किसी को अच्छे से सुने और वो हमें अपना सारी जो बातें हैं वो कंटिन्यू बताते रहे
और हम बिना रुकावट के उसकी बातें ज़्यादा देर तक सुने, ताकि आपको धीरे धीरे वो भी पसंद करने लगे। तो सबसे पहले जब कोई बंदा आपको अप्रोच करता है तो उसको बोलने के लिए टाइम दीजिए। वो जब बोल रहा होता है तो उसकी बातों को आप जो है गौर से सुनिए। वो जिस बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा है आपको उसी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है ये 93% वर्क करता है किसी वर्बल कम्युनिकेशन में। यानी जब हम बोलते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम 7% यूज करते हैं, बाकी जो है उसके बॉडी लैंग्वेज लेते हैं। उसमें भी जो हम 43% के राउंड है वो केवल हम उसके टोन को कि आखिर वो किस टोन में बोल रहा है। जैसे कोई मायूस होकर बोलता है, कोई खुश होकर बोलता है, उस हिसाब से अगर आप समझने लगते हो, उसके टोन को समझने लगते हो, तो समझ जाता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो चुकी है, मेरी बातों को जो है सुना जा रहा है। दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हों तो जब अगला अपना कुछ शेयर कर रहा होता है, या तो इमोशनल चीज है या अपनी एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर रहा है, तो जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है तो जो 3 लोग बचे रहते हैं उस अपने अनुसार जो है उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगते हैं और बोलते हैं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तेरे को मालूम नहीं, तेरे को मैं बताता हूं कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, जो तुम्हारे साथ हुआ था ना सेम मेरे साथ भी एक घटना ऑलरेडी घट चुकी है। फिर जैसे ही दूसरा बोलना बंद कर देता है, तीसरा भी स्टार्ट करता है, फिर चौथा का भी बारी आता है, वो भी सोचता है कि मैं भी अपना सवाल। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, कोई किसी का नहीं सुन पाता है, और जो स्टार्ट करता है अपनी भावनाओं को सुनाने का वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचने लगता है कि मेरी बातों को सुनी नहीं गई। और सारे लोग अपना एक्सपीरियंस किसको सुना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को, क्योंकि उसको मालूम होगा कि अब जो है मेरी बातों को ये 3 दोस्त सुनने वाले नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छा दोस्त बनना है, आपको एक अच्छा पार्टनर बनना है, आपको एक अच्छा कपल बनना है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले सुनना स्टार्ट कीजिए, अगले के बारे में सुनिए। जैसे अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ बोल रही है तो उसकी भावनाओं को समझे। एक सर्वे है, अगर डॉक्टर के पास कोई सलाह लेकर जाता है, आधा जो बीमारी है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है सुनने से खत्म हो जाती है। जब मरीज अपनी बारे में बताने लगता है तो डॉक्टर जो है ध्यान से सुनता है। सुनने से मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की सारी प्रॉब्लम है मैं डॉक्टर को जो है शेयर कर दिया, अब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम बचा ही नहीं। इससे दोस्तों ऐसा लगता है उसको कि मैं एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं, और डॉक्टर इस चीज का भरपूर उपयोग करते हैं। आप कभी कभी इंटरव्यू सुनोगे, कोई भी बड़ा बड़ा आदमी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का सीईओ हो गया, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया, जब भी कोई उससे सवाल पूछता है ना तो उस सवाल को पूरे दिल से सुनते हैं पहले, फिर जब उसका सवाल बंद हो जाता है फिर वो रिप्लाई देते हैं। और जब रिप्लाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसका सवाल पूछा गया है उसको जवाब जो है पूरी तरह से मिल गया है। तो अगर आप भी आज से एक गुड लिसनर बनना चाहते हो तो अगले को सुनना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक तो है लिसनिंग स्किल काफी इंप्रूव हो जाएगी, दूसरे का बॉडी लैंग्वेज किस अनुसार है उस अनुसार आप भी अपना बॉडी लैंग्वेज बना लो। दूसरे का जो इमोशन है वो अपने अंदर जो इमोशन ला के इमोशनल अटैचमेंट जो है बना सकते हो। और ये जो अटैचमेंट है इससे आप न सिर्फ खुश कर सकते हो अगले को, बल्कि आप काफी दिनों के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए आप उससे एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हो। तो मैं चाहता हूं दोस्तों ये जब वीडियो खत्म हो तो आप जो है आज से सुनना स्टार्ट कर दो। अगर कोई आपका फोन आए तो उस पर आप सिर्फ और सिर्फ सुनो, जब जरूरत हो तभी रिप्लाई दो, ज्यादा रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जब आपसे कोई चीजें शेयर कर रहा हो तो उस चीजों को आप सिर्फ सुनो। हाँ, सलाह देना है कब देना है, जब कोई आपसे सलाह मांगे। सलाह मांगने वाला कौन हो सकता है, जैसे आपके भाई हो गए, बहन हो गए, आपके मित्र हो गए, या जो आप पे ट्रस्ट करता है, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है। अगर वो बोलता है कि मैं यार इस सिचुएशन में हूं और मेरे को इसका एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आप उसका रिप्लाई दे सकते हो। अदरवाइज रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है।
अगर आप बिना पूछे रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना एक ट्रस्ट और रिलेशन दूर कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप आज से और अभी से एक गुड लिसनर बनना स्टार्ट कर दो। आप जब अगला बोल रहा हो तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुनने की क्षमता विकसित हो। मैं एक बुक रीडर हूं, तो जब मैं बुक रीडिंग करता था ना पहले, तो जब बुक रीडिंग करता था तो मेरे दिमाग में काफी सारे ख्याल आते थे। और जब मैं बुक रीडिंग करता था तो मैं सोचता था कि मैं इसको ना लोगों को ऐसे बताऊंगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भी एक लिसनर नहीं बन पा रहा था, यानी जो बुक बोल रहा है उसको मैं नहीं सुन रहा था। तो फिर मैंने समझा कि ये मेरी जो है ना गुड लिसनिंग में कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर जो चीजें लिखी है बुक में मैं उसी को बस सुनता हूँ, यानी पढ़ता हूँ और उसी को अप्लाई कर लेता हूँ। तो इससे जो मेरी बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो और काफी इम्प्रूव हो गई। और जब मैं बुक रीडिंग अब पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर बेकार के ख्याल नहीं आते और सिर्फ मैं अपनी जो बुकें पढ़ रहा हूँ उसी के बारे में सोचता हूँ, न कि पढ़ाने के बारे में कि मेरे को ये चीजें अच्छी लगी तो मैं पढ़ाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करो। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े हो वो एक अच्छी लाइफ जिए, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन को आकर्षित करें, एक हैप्पी लाइफ जिए। इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ।